खास टिप्स लेकर आई हूँ मैं आपके लिए मंदिर से जुड़े हुए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड। आपकी जो किचन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, तो आप ये जान ले कि ये एक रॉन्ग डायरेक्शन है और ये साल लेकर आ रहा है हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉय की तरह शुरू की थी। शी वर्कड इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स और उसके बाद उन्हें लगा कि शायद ये फील्ड उनके लिए नहीं है और वो एस्ट्रोलॉजी में आ गई। घर में जो है वो भी उनका पूरा सपोर्ट रहता है। बच्चे हैं, बच्चों की पूरी देखभाल करना, उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना और उनका कैरियर ऑब्जेक्टिव को लेके सब कुल मिला के देखा जाए तो घर पे और काम में एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल रही हैं। My mother throughout my life has been my biggest inspiration and my biggest motivator. Growing up next to a woman who's so strong-headed, who's so confident, has always make me want to grow up and be like her. She's an extremely loving and a very good mother, and I feel blessed to be a daughter to her, and I just hope I grow up and be half a woman as she is. I'm the youngest daughter. I've seen my mother balance her professional and personal life so well over the years. I'm grateful to have a mother like her and would love to be like her one day.
हर कोई जानना चाहता है कि भविष्य की गोद में क्या है, हर कोई जानना चाहता है कि प्रारब्ध में क्या लिखा है, और ये प्रारब्ध हमारे लिए आज तक एक बना हुआ है, एक जिसे बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक सीक्रेट है हमारे लिए, और इस सीक्रेट को हर कोई खोलना चाहता है, और इस सीक्रेट को खोलने में मदद करती हैं मेरी ये विधाएं। इन विधाओं से मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, और बहुत से लोग जब क्रॉस रोड पे होते हैं, जब एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते, तो मेरे पास आते हैं, बहुत दुविधाओं में होते हैं, तो भी मैं उनकी मदद करती आई हूँ और करती रहूँगी। इन विधाओं में आती हैं टैरो की साइंस, वैदिक साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जिसे अंक ज्योतिष भी कहा जाता है, और साथ ही साथ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई। इन विधाओं से आज तक मानवता का बहुत उद्धार हुआ है, और जिसे कहते हैं मैनकाइंड लक में बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई है और बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। जितना ज़्यादा हम अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, सकारात्मकता बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे आसपास पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ों का आगमन बढ़ता रहेगा और हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा। मैं एक फेंग शुई मास्टर हूँ और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर क्योंकि मैं हर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई साइंस से जुड़ी हुई हूँ, और इस जर्नी में आपको मैं लेके चलूँगी कि कैसे मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से इस जर्नी में आई, और इस जर्नी में क्या क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको बताऊंगी, और आपको पता चलेगा कैसे इसने मेरी लाइफ को इम्प्रूव किया, और साथ ही साथ जो लोग मुझसे जुड़ते गए उनकी ज़िंदगी में कैसे ये परिवर्तन लेकर आई। और आपको बहुत मज़ा आएगा जानकर कि ना सिर्फ इसने मुझे बेनिफिट किया, मुझसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति के जीवन में ये बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई। चलिए आपको मैं अपने इस प्राइवेट स्पेस के बारे में कुछ बताती हूँ। ये है मेरा एक प्राइवेट स्पेस जहाँ पर मैं करती हूँ अपनी प्रैक्टिस। ये मेरा एक प्राइवेट श्राइन है जो कि बहुत ही सीक्रेट एंड सीक्रेट प्लेस है। इस प्लेस के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, सिर्फ वही इस प्लेस के बारे में जानते हैं। चलिए इस जगह के बारे में, दिस इज़ हाउस ऑफ ज्योति अरोड़ा एंड दिस इज़ ए प्राइवेट हाउस ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर सिर्फ सच बोलना ही अलाउड है। जो लोग यहाँ झूठ बोलते हैं उनकी लाइफ में कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। ये बात सच है और ये टाइम टेस्टेड बात है। तो इस जगह के बारे में मैं आपको चलिए बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस जगह का हाईलाइट है वो है यहाँ का 21 तारा टेम्पल। ये 21 तारा टेम्पल इस जगह का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये 21 ताराज फ्रॉम नेपाल, यहाँ पर मेरे गुरु दिलिक रिम्पोछे और कुंचक लामा की ब्लेसिंग से नेपाल से, पाटन से यहाँ पर लाई गई हैं, जिसको मेरे गुरु दिलिक रिम्पोछे ने खुद कॉन्सिक्रेट करके यहाँ पर इनको यहाँ पर रखा है, और इनका यहाँ पर हम लोगों ने इनवाइट करके इनका पूजा करते हैं। ये इनको हम वाटर ऑफरिंग्स देते हैं, और ये पूरी जगह इतनी सीक्रेट एंड इतनी ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर बैठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षात माँ तारा के बिल्कुल सन्निध में बैठी हूँ और वो मुझे आशीर्वाद दे रही है। चलिए अब दूसरे कॉर्नर पे चलते हैं। ये है अमिताभा बुद्धा, जिसे कहते हैं सुप्रीम बुद्धा। और अमिताभा बुद्धा जब ये जगह बनी थी तभी अमिताभा बुद्धा यहाँ पर आ गए थे, और उन्होंने ही मुझे स्वप्न में ये बोला था कि अपने गुरु से पूछो कि यहाँ पर क्या किया जाए। मैंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप अपने लिए एक कार्यस्थल बनाओ, और मैंने यहाँ पर अपने लिए कार्यस्थल बनाने के लिए विचार किया। और ये है शक्यामुनि बुद्धा का स्टैचू, जिसे हम पाटन नेपाल से लेकर आए हैं, और इनको हमने यहाँ इन्वाइट किया, जिसे दिलिक रिम्पोछे ने इसको जो है कॉन्सिक्रेट करा, और यहाँ पर उनको हमें यहाँ स्थापित करने में हमें मदद की। और ये बहुत सारे स्तूपा है, मंजूश्री स्तूपा, और ये 5 एलिमेंट स्तूपा, और ये जो स्तूपा है, ये स्तूपा हर तरह से इस जगह को सीक्रेट एंड बहुत ही स्पेशल एनर्जी से भरपूर बनाते हैं। इस जगह की स्पेशल बात यह है कि एक ऐसी वाइब यहाँ पर क्रिएटेड है जो यहाँ पर आने के बाद ही आप महसूस कर सकते हैं। ये मेरा टेबल है जहाँ पर मैं रीडिंग्स करती हूँ। ये मेरा टेबल है, और इस टेबल पर मैंने बहुत ही ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए हुए हैं। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, और ये है बहुत ही स्पेशल, ये है वेल्थ पुल। वेल्थ पुल के बारे में कहते हैं कि दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल
फॉर जिसे बोलते हैं विंडफॉल गेन के लिए इसको हम लोग बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं। इसका तिब्बतन बुद्धिज्म में बहुत ही बड़ा महत्व है और इसका एक स्पेशल नेम है जिसके लिए हमें अलाउड नहीं है कि हम उस स्पेशल नेम को बोल सकें। तो इसे हम जिसे सीक्रेटली हम एडमायर करते हैं और इसका हम पूजा करते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से यहाँ पर स्थापित किया जाता है। और ये है मेरा स्पेशल रूस्टर। ये स्पेशल रूस्टर, देखिए रूस्टर मेरे लिए वैसे भी बहुत स्पेशल है क्योंकि जो मेरी गुरु है ग्रैंड मास्टर लिलियन टू, वो भी रूस्टर है और मेरी डॉटर, यंगर डॉटर, वो भी रूस्टर है। हर नेम इज आरुषि। सी आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू लिलियन टू। शी इज लिलियन टू। शी इज द वन हु चेंज्ड माई लाइफ। आज मैं जीवन में जो भी मेरे चेंज आया है कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आई हूँ, आई थिंक शी इज द वन हु एक्चुअली प्लेड अ वेरी बिग रोल। मेरी जीवन को बदलने में, एक नई दिशा देने में शी हैज बीन अ रोल मॉडल एंड आई रियली एडमायर हर एंड विश हर रियली गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये वर्ड ऑफ फेंग शुई का विक्ट्री बैनर है। इट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस टू कीप and these are the some auspicious things and very important to mention here. अमिताभा बुद्धा के सामने ये हम लोगों ने लोटस फ्लावर्स का ऑफरिंग्स यहाँ पर दिया है जिसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है क्योंकि ये जो कॉर्नर है ये घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर पड़ता है। ये जो वर्क फ्रॉम होम एरिया है और ये ऑफिस जो है घर के ही एक पार्ट में हमने बनाया है। तो ये जो कॉर्नर है ये साउथ ईस्ट होने की वजह से इसका एलिमेंट है वुड, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हमने ऑलरेडी लगाए हैं। और आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर एक बहुत स्पेशल व्यू है जो कि जनरली मेरे सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं वो देख सकते हैं। सामने गार्डन का व्यू है। इट्स अ वेरी beautiful view. You can see from here. Just see, it's a very beautiful view, and this makes this place even more beautiful. So this was about my private space, and this private space is not accessible to everybody. And very important thing, आप इस जगह पर शूज पहनकर नहीं आ सकते। आप इस जगह पर शूज उतार कर ही आ सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी सीक्रेट एंड सेक्रेट प्लेस लाइक अ टेम्पल। दिस इज एक्चुअली अ टेम्पल। चलिए अब हम और जानते हैं इस स्पेस में एंटर करने से पहले आप क्या देखते हैं। ये भी एक जिसे बोलते हैं एक स्पेशल ऑल्टर है। ये ऑल्टर इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्सिक्रेटेड डेटीज हैं। ये कॉन्सिक्रेटेड डेटीज इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बुद्धिस्ट डेटीज हैं और ये तिब्बतन बुद्धिज्म से, वज्रयाना बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ये है अवलोकितेश्वर जिसे बुद्धा ऑफ कंपैशन कहते हैं। और बुद्धा ऑफ कंपैशन की मैं दिन रात हमेशा चैंटिंग करती हूँ क्योंकि इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है विश्व युद्ध की आशंका से। हर कोई इस समय ये सोच रहा है कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए। तो हम हमेशा ओम मणि पद्मे हुम का चैंट करते हैं और डेडिकेट करते हैं इसे हर उस व्यक्ति को जो इस समय नेगेटिव थिंकिंग लिए हुए हैं, और डेफिनेटली वो हेल्प करता है उनके दिल में किसी भी नेगेटिव थिंकिंग को शांत करने में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी और बताने वाली हूँ। चलिए आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो शायद मैंने किसी से नहीं की होंगी। मैं अपने जीवन कि शुरू से आपको बताती हूँ कि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था 19 जून को 1973 में, और मेरे माता पिता जो है दोनों का जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था, और वो पार्टीशन के टाइम पर उनके माता पिता उनको यहाँ बचपन में लेकर आ गए थे क्योंकि वो उस समय जन्म हुआ था उनका, बहुत छोटे छोटे थे उस समय जब वो यहाँ आए थे। मेरे पिता 1947 में उनका जन्म हुआ था, मदर भी उसी समय ही उनका जन्म हुआ था। तो देखा जाए तो देवर पार्टीशन किड्स, देवर बोर्न एट दैट टाइम। तो उन लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया और इस तरह से उनका जीवन चला। और हमारा जब जन्म हुआ तब तक उन्होंने एजुकेशन अपने बलबूते पर हासिल की। मेरे पिताजी टेक्सटाइल इंजीनियर थे, और मेरी माँ जो अभी भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं, मेरी परम मित्र है, और मेरी जिसे बोलते हैं कि मुझे हर दुविधा में मेरे को गाइड करती है मेरी मदर। वो जो है लेडी हेल्थ विजिटर रह चुकी हैं और फैमिली प्लानिंग में काफ़ी लंबे समय तक उनका योगदान रहा है, उस डिपार्टमेंट में वो काम करती रही हैं। और मेरा एक ब्रदर है
और मेरी शादी जो है 1996 में एक बहुत ही योग्य हैंडसम मैन से हुई थी जिनका नाम है ललित अरोड़ा। और आई थिंक वो मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने उनसे शादी की, और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और मेरी एजुकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम। इसके अलावा मैंने मैनेजमेंट में भी पीजी डिप्लोमा किया है और काफ़ी और कोर्सेज किए थे जो कि किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए नहीं थे। तो एक करियर मैंने बनाया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और उसी में ही मैं आगे बढ़ती गई और एक काफ़ी सक्सेसफुल एक जर्नी रही। और इस जर्नी के चलते चलते शादी हुई और उसी जर्नी में मेरी दो बहुत ही खूबसूरत बेटियों का जन्म हुआ। एक का नाम नेहा और एक का नाम आरुषि, जिसे हम प्यार से गुनगुन कहते हैं। और मेरी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी चलती रही और हमने 13 साल जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ एक इस तरह की एक जिसे परिवार में हम आगे बढ़ते गए। फिर जीवन में एक मोड़ आया जब मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना है, और शायद वो मेरे सितारों का ही खेल था कि मेरा ये प्रोफेशन चेंज हो गया फॉर अ गुड थिंग। और मुझे एक अच्छा प्रोफेशन मिला, वो है फेंग शुई का। और साथ ही साथ मैंने टैरो रीडिंग सीखी और मुझे गुरु मिले जिन्होंने मुझे वैदिक साइंसेस सिखाई और मुझे गाइड किया पंडित अजय भांबी ने कि तुम्हें अब अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर अब मुड़ना है एस्ट्रो साइंसेस की तरफ। और उनकी गाइडेंस में आज भी उनको आई हैव ए ग्रेटिट्यूड फॉर हिम दैट ही गाइडेड मी एट द राइट टाइम कि नाउ यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम इस वर्ल्ड में आ जाओ, इसी वर्ल्ड में तुम कॉर्पोरेट ले आओगे, और उनकी ये बात बिल्कुल सच निकली। उसके बाद मैंने इसी क्षेत्र में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व किया और आज मैं कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती हूँ। और इस जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं लर्निंग दी, वो कौन है पर्सन, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो है लिलियन टू। बिकॉज लिलियन टू हैज़ बीन माई रोल मॉडल। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम किसके जैसी बनना चाहती हो या कौन है जो तुम्हें प्रेरित करता है, कौन है जो तुम्हें सदियों तक प्रेरित करता रहेगा, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है ग्रैंड मास्टर लिलियन टू। ग्रैंड मास्टर लिलियन टू की ये तस्वीर, ये उनकी तस्वीर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो कि उनके लेटेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा की तस्वीर है। ये लेटेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा, शी इज़ हियर विद हर फैमिली। ये उनकी डॉटर है जेनिफर, दिस इज़ लिलियन टू, दिस इज़ फिलिप उनके ब्रदर, और ये है हेंजिन उनके नेफ्यू। इन लोगों ने मिलकर इस बार एक्स्ट्रावेगेंजा किया था क्योंकि लिलियन टू इस बार बिकॉज ऑफ हर हेल्थ शी वाज नॉट एबल टू कंडक्ट द एंटायर शो हरसेल्फ, बट शी हैज़ बीन बिहाइंड वर्ल्ड ऑफ फेंग शुई एंड उनकी गाइडेंस की वजह से मैं पिछले 9 साल से लगातार वर्ल्ड ऑफ फेंग शुई के ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंडिया में। और I want to tell you that when I met her in 2010, that was the time I was working for a company, Tata Teleservices, in enterprise business. And I spoke to her and she said, Jyoti, you must leave the job and you must come full time into Feng Shui. Then she said, okay, after some time I will write about you. And I have this story with me when she actually introduced me to the entire world. And this is that story when she introduced me to the entire world. So this is the story, and after this story I was popular amongst all the people of the world, and उसके बाद मुझे इंटरनेशनली अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे ये गर्व से कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इंटरनेशनल साइट ऑफ लिलियन टू की जो वर्ल्ड ऑफ फेंग शुई साइट है उसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट सिर्फ मैं ही हूँ जो आज वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन देता है। और मेरी कंसल्टेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी रिपीट कंसल्टेशन के ऑर्डर्स भी आते रहते हैं। ना सिर्फ हम इंडिया में हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस देते हैं, हम अब्रॉड में भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस देते हैं।
वास्तु और फेंग शुई दोनों ही बहुत पॉपुलर साइंसेस रही हैं, ना सिर्फ इंडिया में, अब्रॉड में भी। लेकिन एक फेंग शुई मास्टर होकर आप सिंगापुर और कुआलालंपुर जैसी जगह पर आप जाकर फेंग शुई करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर तो गढ़ है जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ के रहने वाले लोग फेंग शुई करते हैं। तो मुझे लिलियन टू की ब्लेसिंग्स की वजह से वहाँ पर ये सब करने का सौभाग्य प्राप्त है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा रोजी रही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, तो ऐसा तो नहीं है। हर इंसान को अपने जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो स्ट्रगल मैंने भी किया, हर फेज में किया, हर मुकाम पे किया। तो चलिए कुछ स्ट्रगल की बातें कर ली जाए। स्ट्रगल भी बताना ज़रूरी है अगर सक्सेस के बारे में बताया तो। चलिए मैं आपको अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ स्ट्रगल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़े स्ट्रगल के बारे में बताती हूँ, जो स्ट्रगल मेरा था और मेरा पर्सनल स्ट्रगल था, जिसने मेरे जीवन को आगे बढ़ने से हर कदम पे रोका। वो स्ट्रगल था मेरा भय, मेरा फियर। और मेरा फियर इतना बड़ा फियर, मेरा ऐसा फोबिया जो मुझे एक क्लोज स्पेस में अकेले रहने से रोकता था। मैं दुनिया में कहीं भी जा सकती थी अकेले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर मुझे किसी क्लोज स्पेस में अकेले रहने को बोला जाए तो मैं नहीं बैठ सकती थी। मैं अकेले अंधेरे में एक जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे कमरे में जाने में भी डरती थी। ये मेरे बचपन में, जब मुझे याद भी नहीं कब ये डर मेरे अंदर आ गया। जो छोटे बच्चों में अक्सर होता है कि बच्चे डरते हैं अंधेरे में एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ये उनके अंदर डर बैठ जाता है। ऐसा एक डर मेरे बचपन में, शायद मैं 2 या 3 साल की रही होंगी, तब से मेरे अंदर ये डर था। और ये डर मेरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, ये डर मेरे साथ बड़ा होता गया। ना मेरे साथ में मेरे सिबलिंग्स ने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया, मेरे कजन्स ने ध्यान दिया, बल्कि इस डर को बढ़ाया और हमेशा मेरा मजाक उड़ाया कि ये डरती है, ये डरती है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इस बात पे मेरा बहुत ही ज़्यादा परिहास किया जाता था। इवन मेरे पेरेंट्स ने मेरी इसमें एक्चुअली में कोई हेल्प नहीं करी। हाँ, हेल्प के नाम पर इतना ज़रूर करते थे कि चलो इसका डर निकालते हैं, एक बंद कमरे में बंद कर दिया, जिससे कि मैं और ज़्यादा घबरा जाती थी। और मेरा ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक होने की बजाय मैं और ज़्यादा इस फोबिया में फंसती गई। और जब मैं अपनी 40s की एज में आई, तब मैंने इस डर से बाहर निकलने के बारे में सोचा। हर तरह से मैंने इस डर से निकलने के लिए हर तरह से, हर मेथड को अपनाने के बारे में सोचा। तभी मुझे पता चला कि हम किसी भी फोबिया से निकल सकते हैं, क्योंकि ये फोबिया जो होता है किसी भी तरह से एक मानसिक रोग होता है। ये किसी भी एक मानसिक चिकित्सक से मिलकर ही आप इसका उपचार कर सकते हो। तभी मुझे मेरे एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर RR पांडे, जिनसे मैंने माइग्रेन के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट किया था। उनसे मैंने डिस्कस किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट अ राइट साइकेट्रिस्ट हु कैन हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देन ही सेड, व्हाई यू नीड अ साइकेट्रिस्ट, डू यू ट्रस्ट मी, कैन आई रियली हेल्प यू in getting rid of this problem? Then said, if you can help me, I trust you a lot, doctor. Then he said, okay, then I put you on some medicine, and I hope within 5 to 6 months you should be free of this problem. And I trusted him, and he put me on some medicine, and trust me, मुझे पता भी नहीं चला कि after 6 months I was आउट ऑफ दिस फोबिया। एंड अब मुझे कहीं पर भी जाने से डर नहीं लगता। मैं लिफ्ट में भी अकेले खड़ी हो सकती हूँ, एक बंद कमरे में भी अकेले सो सकती हूँ, कभी बाहर जाना हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक नया जीवन शुरू हो गया, थैंक्स टू दैट डॉक्टर। एंड आई रियली हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन। एंड मैं सबको यही सलाह दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उसके उपचार के बारे में सोचिए। उससे लड़ने के लिए आपको एक राइट चिकित्सक की जरूरत अगर पड़ती है तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। और मैं सभी परिजनों को भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों को, अपने साथ में रहने वाले परिवार के लोगों को आप हेल्प कीजिए, ना कि उनका मजाक उड़ाइए। तो ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था। अब मैं अपने बाकी स्ट्रगल के बारे में अगर बताऊं तो एक स्ट्रगल जो सभी कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिलाओं का होता है कि अगर आपको सक्सेस मिलती है तो लोग बोलते हैं सक्सेस इसलिए मिल रही है क्योंकि आप चार्मिंग हो, आप अच्छे हो। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और काफ़ी अच्छे फ्लाइंग कलर्स से मैंने प्रूव किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और आज भी मेरे जो बॉसेस हैं वर्लपूल में, LG में,
और जहाँ जहाँ पर भी मैंने काम किया वो सब मुझे बहुत ही ज़्यादा स्नेह करते हैं, और आज भी मैं उन सब से जुड़ी हुई हूँ, और उन सब का बहुत ही ज़्यादा मुझे, जिसे बोलते हैं वो मेरे मेंटोर है, और मैं हमेशा उनके साथ जुड़ी रहना चाहूँगी। और इसके अलावा मेरे को एक और प्रॉब्लम जो मैं बोलूँगी जिसे मैं फेस करती रही, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे उसका सामना करना पड़ता है, वो है कि हमारा जो एक एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोफेशन है, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया हमारे से जुड़ जाता है। जब मैं इस प्रोफेशन में आई 2007 में, कॉर्पोरेट के साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा मीडिया से जुड़ना शुरू किया, मेरे टेलीविजन में प्रोग्राम्स आने शुरू हुए, और कहीं ना कहीं 2010 तक मैं एक लाइमलाइट में आ गई, और मेरे शोज काफ़ी ज़्यादा एयर होने शुरू हो गए, और मैं सहारा में और जी में और अलग अलग चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा मैं पॉपुलर होती गई, और मेरे शोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने लगे, और धीरे धीरे मैं काफ़ी पॉपुलर नेम होती गई। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि या दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, और ये जो नेम फेम मुझे मिल रहा था, ये मेरी आंखों की एक चमक बन गया, और इसने मुझे हेल्प किया एक कॉन्फिडेंस गेन करने में। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया, क्योंकि एक फेज आपकी लाइफ में आता जरूर है जब आपके पास वो फेज नहीं रहता। 2017 में एक फेज आया था जब मेरे पास लगभग 3-4 महीने के लिए कोई शो नहीं था, क्योंकि उस फेज में मैं काम करना चाहती थी। 2017 एंड में मेरे पास कोई शो नहीं था, और उस समय मैं काम करना चाहती थी, और उस समय मेरे पास जब शो नहीं था तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि ये क्या हो गया। और मेरे साथ के कुछ एस्ट्रोलॉजर थे, उनके पास प्रोग्राम था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फील हुआ, और मैं काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं हीन भावना की शिकार हुई, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस समय मैंने आत्मचिंतन किया, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करके मैंने अपने आप से आंसर जानने की कोशिश की कि what is that I'm actually looking for? Is this media attention what I was looking for, or this is the helping people and helping them find answers to their problem and resolving their problem is what my aim is. जब मुझे इसका राइट आंसर मिला कि यस, ये मेरा असली एम है, लोगों की मदद करना, उनको हेल्प करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, तब मुझे पता चला कि मैं गलत रास्ते पे चल रही थी। मुझे सही रास्ता दिखाने वाले मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू करो। तब मुझे पता चला कि ये चकाचौंध की दुनिया से दूर एक स्पिरिचुअल पाथ है जो हमें ये सिखाता है कि ठीक है, अपना मैसेज देने के लिए आपको ये अटेंशन चाहिए, लेकिन वो अटेंशन आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनना चाहिए। आपको अपना पाथ सबसे पहले चूज करना चाहिए। उस पाथ पे चलते चलते अगर आपको अपना संदेश देना है वो ठीक है, लेकिन अपना पाथ चलते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, और वही आपका मुख्य धारा होनी चाहिए जीवन की। तो ये एक मेरा लाइफ का पर्सनल स्ट्रगल रहा है, इमोशनल स्ट्रगल रहा है। इसके अलावा लाइफ में मुझे कोई मेजर स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे हस्बैंड के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। ही हैज़ बीन माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड थ्रू आउट, एंड ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन एंड वेरी हैंडसम फ्रॉम हार्ट ऑल्सो। माई डॉटर्स नेहा एंड आरुषि, both are very beautiful girls, and I'm really blessed to have these two beautiful girls in my life, and God is really kind to give me such a beautiful family. और इससे ज़्यादा कुछ भी मांगना या किसी भी चीज़ की इच्छा करना बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना हो जाएगा। तो मैं ईश्वर से यही कहूँगी कि जितना आपने दिया मुझे, शायद मैं जो डिज़र्व करती थी उससे कहीं ज़्यादा आपने दिया, तो जो भी आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही मैं कहना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये लाइफ जर्नी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा, और आप काफ़ी कुछ आपको सीक्रेट पता चले होंगे मेरे बारे में। और आपको कैसा लगा ये जानकर मेरे बारे में, आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और कीप वॉचिंग।